पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। जी हां, एक पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। सिविल लाइंस पुलिस ने शुक्रवार को पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर सनसनीखेज निपेंद्र सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि कत्ल के 2 आरोपियों को दबोचने के बाद भी पुलिस साक्ष्य की तलाश में जुटी है। जहां पुलिस 2 अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, वहीं मौत के घाट उतारे गए निपेंद्र सिंह का शव अभी तक नहीं मिल सका है। निपेंद्र सिंह की पत्नी गीता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 2 वर्ष से वो पति व 2 बच्चों के साथ मायके में रह रही है। इससे पहले करीब 11 साल तक वो ससुराल में रही। गीता ने पुलिस को बताया कि नशे का आदी निपेंद्र अक्सर गाली गलौज व मारपीट करता था। 5 मई को पति ने पीटा तो सब्र का बांध टूट गया और पति की हत्या करने की साजिश रच डाली। निपेंद्र की हत्या करने में गीता ने बचपन के प्यार नीरज की मदद ली। गीता और नीरज एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, तभी उनके बीच प्यार परवान चढ़ा। नीरज दूसरी बिरादरी का है, ऐसे में दोनों की शादी संभव नहीं थी। 12 वर्ष पहले गीता का विवाह धामपुर निवासी निपेंद्र से हो गया था। विवाह के बाद भी गीता व निपेंद्र एक दूसरे से जुड़े रहे। प्यार का रिश्ता दोबारा तब परवान चढ़ा जब 2 साल पहले गीता मायके आ गई। गीता व नीरज के बीच नाजायज संबंध होने की आशंका निपेंद्र को हो गई थी। इसी वजह से निपेंद्र पत्नी संग दुर्व्यवहार करता था। 5 मई को दोपहर बाद निपेंद्र ने गीता को पीटा तो वो आग बबूला हो गई। गीता ने प्रेमी नीरज को आपबीती बताते हुए पति की हत्या करने को कहा। गीता की जिद के आगे नीरज विवश हो गया। फिर नीरज ने 2 अन्य साथियों मिथुन और सौरभ के साथ मिलकर निपेंद्र को जमकर शराब पिलाई और उत्तराखंड के गिरिजा देवी मंदिर के पास उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हालांकि निपेंद्र का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। थाना सिविल लाइंस में 5 मई को एक नृपेंद्र नाम का एक लड़का जो अपने घर से गायब था, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और वो गुमशुदगी 10/5 को उस पर एक FIR धारा 364 और 120B में कायम हुई थी। इसके जो गुमशुदा नृपेंद्र था, इसकी पत्नी पर इसके घर वालों ने संदेह जाहिर किया था। जब इसकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसमें कुछ नए तथ्य सामने आए हैं और इस घटना का अनावरण हुआ है। ये महिला, जिसका नाम इसकी पत्नी है नृपेंद्र की, और उसका एक प्रेमी जिसका नाम नीरज है, ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। ये महिला वर्तमान में अपने मायके मलकपुर में रह रही है और इसका पति जो बिजनौर धामपुर का रहने वाला है, वो भी अपनी ससुराल में ही रह रहा था। अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और इनका कहना है कि इस व्यक्ति को एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 2 अन्य सहयोगियों के साथ में, जो इस नीरज के ही रिश्तेदार हैं, एक उसका चाचा है और एक अन्य व्यक्ति है, उसको ये लोग आगे जिम कॉर्बेट के पास गार्जिया की तरफ ही ले गए वहाँ, और इस जो नृपेंद्र है इसका गला दबा के इन्होंने वहाँ से किसी ऊंचे स्थान से जिम कॉर्बेट के जंगल में कहीं फेंक दिया। इनकी इस बात पर विश्वास करते हुए हमारी टीम वहाँ गई थी। वहाँ काफ़ी तलाश किया गया। अब तक डेड बॉडी हम लोग को नहीं मिली है, डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है, लेकिन इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया है। तो इस प्रकार अभी इसमें ये 2 अभियुक्त, मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी नीरज, गिरफ्तार हुए हैं। 2 अन्य व्यक्ति अभी इसमें फरार हैं। साथ ही जो गाड़ी जिससे उस व्यक्ति को ले गए थे मृतक को, वो गाड़ी बरामद हुई है। जल्दी ही शेष दोनों अभियुक्त हैं, उनकी गिरफ्तारी और जो डेड बॉडी होगी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। वो कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, गुमशुदगी जो दर्ज कराई गई थी वो किसकी तरफ से? वो इसके परिवार वालों की तरफ से थी, इसके पिता की तरफ से थी। और शुरुआत में इनको अंदाज नहीं था, इनको लग रहा था कि कहीं चला गया होगा वो, लेकिन जैसे जैसे इनको फिर संदेह हुआ तो फिर इन्होंने एक लिखित तहरीर दी जिस पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया था। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।